हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जिन परिस्थितियों से आज गुजर रही है, उन परिस्थितियों में किसने डाला है। कुछ लोग कहते हैं कि सतीश मिश्रा की वजह से बहुजन समाज पार्टी बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, कुछ लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिम्मेदार बनाते हैं। जब से इन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, उसके बाद इस देश के युवा वोट बैंक जो दलित समुदाय के लोग थे, उनको तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि वाम से पार्टी अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब आए और ब्राह्मण समाज के खिलाफ जुबानी जंग का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। साथ ही में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी खुद हैं। उन्होंने ही बसपा को बर्बाद किया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी जिन परिस्थितियों में आज चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी यहाँ रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बर्बादी का कारण कौन है, कैसे हुआ। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की बर्बादी का कारण कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहला गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया, क्योंकि यह जातिवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम करता है और उल्टी सीधी खबरें फैला करके और उल्टी सीधी न्यूज़ दिखा करके इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों में वह नेगेटिव चीज़ें डाल देता है, जिसकी वजह से इस देश का बहुजन समाज भ्रमित हो जाता है और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वह है विपक्षी पार्टियां। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को पता है कि यह जो पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है और अम्बेडकर विचारधारा ऐसी विचारधारा है वह तथ्य और ताज को बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए इस देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वह नहीं चाहती है कि इस देश की उच्च कुर्सी पर कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज का लोग वहां पर जाकर के बैठे, उसमें भी कोई अम्बेडकरवादी जाके बैठे। यह इस देश की विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं जिन बातों को इस देश का बहुजन समाज समझ ही नहीं पाता है और उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी इन परिस्थितियों में पहुंचाने का जो तीसरा कारण है, वह कारण है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में को दोष इसलिए दे रहे हैं, जब EVM का मुद्दा उठा था तो बहन कुमारी मायावती जी ने विधानसभा 2017 का चुनाव होने के बाद सबसे पहले इन्होंने EVM का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि EVM को बंद कर देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस देश के मनुवादी सामंती लोगों से मिला हुआ लगता है और वह नहीं चाहता है कि EVM को बंद कर दिया जाए या बदला जाए। जब इस देश की आधी जनता नहीं चाहती है, आधी जनता को भरोसा नहीं है EVM से सही चुनाव होता है, तो इस तरह की व्यवस्था रखने की क्या ज़रूरत है। इसमें लोगों को भरोसा ही ना हो। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, जो उसका सोता कारण है, वह कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बहुजन समाज के लोग खुद हैं। मैं यह बात इतने भरोसे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है, वह मनुवाद का समर्थन नहीं करती है। बहन जी पूरे वर्ष दिनों में कभी एक दिन भी बाबा साहेब को फूल नहीं चढ़ाती, ऐसा नहीं है। सभी दिन बाबा साहेब को फूल चढ़ाती रहती है और अगर भूल से भी अगर एक दिन कहीं मंदिर में चली गई तो ये बहुजन समाज के लोग ही बहन जी का विरोध करना शुरू कर देंगे। वैसे तो दोस्तों, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बहन जी किसी भी मंदिर गई हो, चाहे वह मुख्यमंत्री रही हो
या नहीं रही हो, उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया है। वहीं पे जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, यह सभी नेता इसमें से कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं है। ये सभी लोग पूरे वर्ष मंदिरों के चक्कर लगाते हैं और एक दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो पर माला चढ़ाते हैं, तो ये लोग अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। रहा सवाल सतीश मिश्रा जी का, तो सतीश मिश्रा जी ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिसको लेकर के इस देश के दलित बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं। लेकिन बात यह है, अगर बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण है तो पूरे भारत में कोई एक ऐसी पार्टी बताइए जिस पार्टी में ब्राह्मण समुदाय के लोग ना हो। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दलित समुदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग जा कर के राजनीति करते हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग उनका विरोध नहीं करते हैं। वह कभी विरोध नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी में दलित समुदाय के लोग हैं, इसलिए हम इन पार्टियों को वोट नहीं करेंगे। अब रहा सवाल बहन कुमारी मायावती जी का, तो मायावती जी ये है कि घर और परिवार चलाने के लिए आपको कितनी समस्या आती है। हम समझ सकते हैं ये घर और परिवार चलाने के लिए इतनी समस्या आती है, फिर भी परिवार नहीं चल पाता है। तो बहन कुमारी मायावती जी एक महिला होकर के इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े संगठन को चलाना आसान नहीं है। मेरा सीधा मानना है कि अपना घर अपना होता है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि अपनी झोपड़ी में आग लगा करके दूसरों के महलों में मत जाओ, क्योंकि दूसरों के महलों में वो मान और सम्मान नहीं मिलेगा। अगर तुमको जिस दिन वो अपने महल से लात मारकर बाहर कर देगा तो तुम्हें रहने के लिए शरण नहीं मिलेगी। इसलिए इस देश के बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।